सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रूप लेती हुई नजर आ रही। एक तरफ तो शीला शेखावत है जो 29 मार्च को जयपुर चलो का नारा दे रही, और वहीं दूसरी तरफ उनकी तीसरी पत्नी सपना सोनी भी जो है जयपुर चलो का नारा दे रही। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये आ जाता है कि शीला शेखावत के साथ जो है सैकड़ों की संख्या में जो है समाज के लोग मौजूद रहेंगे, वहीं सपना सोनी जो है अकेले अपने पति की हत्या का जो है न्याय मांगने के लिए जयपुर पहुंचेगी। मेरे साथ इस पूरे मामले को लेकर किरण जी है, किरण शेखावत हैं। किरण जी, जयपुर चलो का ये नारा है, तो क्या ये जयपुर चलो एक साथ नहीं हो सकता? क्यों जरूरत आन पड़ रही है कि अलग अलग पत्नियों को एक ही पति के लिए जो है न्याय मांगना पड़ रहा है? देखो दिव्या जी, सबसे पहले तो हमारा समाचार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने एक बात सुनी होगी कि शेर अकेला ही चलता है। जंगल में शेर तो एक ही होता है, भीड़ तो गीदड़ों की होती है। तो वो न्याय नहीं मांग रही है। न्याय मांगना ये होता है, जैसे आपने देखा होगा जालौर में एक गणपत सिंह जी की माता जी ने मांगा था, वो अनशन पे बैठ गई थी, भूख हड़ताल पे बैठ गई थी। न्याय वो होता है। यदि शीला को न्याय मांगना था तो वो कमिश्नर ऑफिस के वहाँ पर अनशन पे बैठ जाती, शहीद स्मारक पे, 2 दिन में न्याय मिल जाता। ये तो एक घूमने वाला टहलू है, 5 गाड़ियां ले गए, रील बना ली और डाल दिया, और लोग पैसे देंगे भाई इस बार में, और ये न्याय का कोई चक्कर नहीं है। बोला आत्मदाह करूंगी, अरे तो कह के पुलिस को कह रही है भाई मैं आत्मदाह करूंगी, प्रशासन मुझे रोक लेना। आत्मदाह करने वाला, न्याय वाला कभी ऐसे कहता है कि पहले कोई नहीं कहता, और इससे कुछ नहीं होने वाला। और बात है तो शीला जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी नहीं है। पहले बात तो पत्नी नहीं है। पत्नी जो है, आप ही बताओ, आज आप कमा रही है इसलिए आप अपने पिता का नाम लिख रही है, कल को आपको शादी हो जाएगी तो आप अपने पति का ही नाम लिखोगी। सबको शीला ने जो है, ये देखो चुनाव लड़ा इसने, ये निर्वाचन आयोग के कागज हैं, चुनाव लड़ा है, अपने पिता का नाम लिखा है। पति के होते हुए पिता का नाम क्यों लिख रही है? शकुंतला चौधरी ने चुनाव लड़ा 2008 में चूरू से राजेंद्र जी राठौड़ साहब के सामने। उस समय उन्होंने अपने पति सुखदेव सिंह गोगामेडी का और गोगामेडी एड्रेस लिखा, पूरी संपत्ति लिखी है, और राशन कार्ड भी है, सारे कागज हैं। तो जो पत्नी होगी उसको दर्द होगा, जैसे शकुंतला पत्नी है तो उसको दर्द है, वो आज तक शोक मना रही है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का। और राजस्थान सरकार से एक चीज और कहना चाहूंगी कि 9 करोड़ रुपए का अभी एक खुलासा किया एक पेपर ने, न्यूज़पेपर ने, 9 करोड़ 16 लाख रुपए ये बोर्ड खर्च कर लिए सुखदेव सिंह जी की हत्या से पहले और सुखदेव सिंह जी की हत्या के बाद 9 करोड़ रुपए आए हैं। उसकी जांच करें कि वो कहाँ से आए, और जो पीएसओ इनको फ्री दे रखे हैं, क्योंकि हमारा टैक्स है भाई, हमारा टैक्स ऐसे थोड़ा जाने देंगे। पेट्रोल में टैक्स, रोड में टैक्स, घर में टैक्स, पानी में टैक्स, बिजली में टैक्स, और वो आप शीला को दे रहे हैं, तो टैक्स फ्री में नहीं जाने देंगे। राजस्थान सरकार इसकी इंक्वायरी करे और उनसे जो पीएसओ दे रखे हैं वो पूरा पैसा रिकवर करे, और सरकार चाहे घर की कुर्की करनी पड़े। इन्होंने सुखदेव सिंह जी के मरने के बाद 4 तो गाड़ियां चेंज कर ली। पैसा कहाँ से रहा है साहब? इस पैसों की जांच हो, गाड़ी के आगे नंबर भी नहीं लगाते हैं। राजस्थान पुलिस के पीएसओ की भी जांच हो कि राजस्थान पुलिस के पीएसओ रहते हैं, आगे गाड़ी पे नंबर नहीं है, ये कारण क्या है? और जो गवाह है 4 सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के हत्या के, जो चश्मदीद गवाह है चारों को एक पीएसओ है 24 घंटे के। मैं सरकार से मांग कर रही हूं कि उनको 4 पीएसओ दिए जाएं, आधुनिक हथियारों के साथ दिए जाएं, क्योंकि यदि उनके पास पीएसओ होंगे और तभी तो वो गवाही देंगे। आज तक शीला जो है उन गवाहों से नहीं मिली, नेतागिरी करती घूमती है, इसको भादरा का टिकट चाहिए। ये सिर्फ ये कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री का घेराव करूंगी, ये इसलिए दिखा रही है कि मेरे पास इतना जन आंदोलन है, मेरे साथ इतने लोग हैं, मुझे भादरा से टिकट दे दे। अरे तने भादरा कौन टिकट देगा? तो ये मेन चीज ये है कि 9 करोड़ रुपए की जांच हो, और इसमें देखो चैन सिंह, मांडी और अभयराज। कौन है ये? बार बार जो इसका जिक्र होता है, चैन सिंह, मांडी, अभयराज, क्या लेना देना इनका शीला जी से? देखो, ये वैसे तो आंचल सिंह जी के पुत्र 3 हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी, दलीप सिंह जी और कान सिंह जी। सुखदेव सिंह जी की हत्या हो चुकी है, कान सिंह जी की का नाम भगवान को प्यारे हो गए, दलीप सिंह जी हैं, उनको कोई सुरक्षा नहीं है, कोई हथियार नहीं है, ठीक है। ये है काका बाबा के भाई हैं, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का एक ड्राइवर रहता था, वो है जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं है चैन सिंह किसका नाम है। चैन सिंह उसी का नाम है जिसके नाम से अभी पार्टी है, और शीला का भाई जो उसमें कोषाध्यक्ष है। तो इसकी जो है निर्वाचन आयोग भी करे, और राजस्थान पुलिस के डीजीपी साहब भी इसकी गहनता से जांच करें कि कहीं विदेशों से तो फंड नहीं आया गया। आज इतना घूम रही है राजस्थान लेके, राजस्थान तो सुखदेव सिंह जी नहीं घूमते थे जितना वो घूम रही है, तो ये फंड, ये पैसा कहाँ से आ रहा है?
और इसके जो भाई जो मैं बता रही हूँ आपको, काका बाबा के भाई है जिनको हथियार दिलाए हैं, वो डैशबोर्ड पे हथियार रखते हैं, हथियार लहराते हैं। ये तो इससे क्या है, खौफ है, इसलिए बेचारी शकुंतला भी बाहर नहीं निकल पा रही है, घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसको भी डर है कि कहीं मेरे साथ कोई घटना ना हो जाए। मैं सुन रही थी कि शकुंतला जी जो हैं पुलिस में कांस्टेबल रही हुई हैं, तो जब वो कांस्टेबल रही तो जाहिर तौर पर हरियाणा पुलिस में तो आपको पता है दबंग लेडीज रहती हैं, महिलाएं इतनी दबंग रहती हैं, फिर ऐसा क्या डरा दिया गया या वो बाहर नहीं आ रही, या अभी मैं सुन रही थी आप लोग कह रहे थे किसी प्रकार के जो है दवाइयाँ उन्हें दी जा रही है कि दिमागी तौर पर जो है उन्हें पागल साबित किया जाए, क्या ये बात तो बिल्कुल सच है? देखिए, बहुत दबंग महिला थी। अभी तो आपको पता है 1.5 साल पहले एक स्कॉर्पियो थी जो शीला वगैरह मांडी वगैरह ले जाना चाह रहे थे सपना के पास से, वो खुद कमिश्नर साहब के पेश होकर वो गाड़ी ले गई। पर कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ शकुंतला के पीएसओ के भी फोन कॉल डिटेल की जांच हो कि कहीं मांडी वगैरह से इनसे लोग मिले हुए तो नहीं है, उनके फोन से उनको कोई ऐसी दवाइयाँ तो नहीं दी जा रही। एसआईटी की टीम गठित हो और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जाए, मेडिकल पूरी जांच करवाई जाए, कहीं उनको ऐसी कोई दवाइयाँ वगैरह तो नहीं दी जाती जिसको स्लो पॉइजन भी अपन कह सकते हैं। वो बहुत दबंग महिला है और वही रियल पत्नी है सुखदेव सिंह जी की। उसने कभी अभी तलाक नहीं लिया है और बिना तलाक के हिंदुस्तान में तो दूसरा विवाह वैलिड ही नहीं होता साहब। ऐसे तो 4 5 10 कत्ती रख लो प्रेमिका तो। मतलब बाकी जो है वो प्रेमिकाएं हैं, वो पत्नी नहीं है? कैसे कह सकते हैं? हिंदू लोग में तो एक ही बीरणी हुआ है साहब। यहाँ तो कोई भी आज देखो मैं भी थारी बीरणी हूँ, मैं भी थारी बीरणी हूँ, तो कोई राख थोड़ा ना लेगा। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछूंगी, मुआवजे की बार बार जिक्र हुआ जा रहा है, मुआवजा तो देखिए मिल गया है एक बार, तो कितना मिला होगा? और वो आप लोग कह रहे हैं कि शकुंतला जी तक पहुंचना चाहिए था, वो सही रूप से वहां तक नहीं पहुंचा। देखो, मुआवजा जो है राजपूत समाज ने दिया है 1 करोड़ से ऊपर। तो मेघराज सिंह जी रोयल साहब ने 50 लाख की उस समय बोली थी और वो पैसा दिया है, तो वो मुआवजा शीला के पास पहुंचा है। और राजस्थान सरकार का मुआवजा तो इसने क्या है, नगर निगम में पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट्स देके नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है, उससे ये इसने मुआवजा ले लिया। उसकी भी जांच हो, निगम के ऊपर भी सवाल या निशान उठते हैं। और आपने एक देखा कि किसी भी अपराधी को फॉलो कर लो, गैंगस्टर को फॉलो कर लो तो जेल जाता है। इनके वीडियो देखो, फोटोज वीडियोज, आपको वीडियो भी भेज दूंगी, ये हथियार लहराते हुए फोटोज वीडियो हैं। इनके ऊपर ऐसी कौन सी है क्या नाम, हनुमानगढ़ पुलिस और गोगामेडी पुलिस, जो इनके ऊपर जो है कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। एक बच्चा है 6 साल का, बच्चा मासूम होता है, वो बच्चा हथियार लेके किस तरह से घूम रहा है, ये बताओ कि वो यदि बच्चा ये हथियार चला दे तो जान माल की हानि होती है कि नहीं होती? तो ये देखिए, ये बच्चा ये टसम दिखा रहे हैं, तो ये हथियार को शो करना, दिखाना। और अंदेशा ये भी है, दर्जनों हथियार लिए गए थे सुखदेव सिंह जी को गोगामेडी की हत्या के आड़ में। उन हथियारों की जांच हो कि वो किन किन लोगों को, कहीं ऐसा तो नहीं हो मोटी रकम दे के हथियार बेचे गए हों। ये हथियार जो है इनके परिवार के लोगों के पास ही हैं? नहीं, परिवार के लोगों को किसी को हथियार नहीं मिले। परिवार में दलीप सिंह जी हैं, उनके बेटे, उनको हथियार नहीं मिले हैं। कान सिंह जी, उनके बेटे को हथियार नहीं मिले हैं। ये तो काका बाबा तो अपना परिवार होता ही ना, उनके तीनों भाइयों को हथियार दिए हैं। और जो हथियार मिले हैं वो 2-3 बिजनेसमैन को मिले, तो वो बिजनेसमैनों को किस आधार पर हथियार दिए गए, ये जाँच होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया किरण जी।